पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज वनडे सीरीज का अख्ताम हो चुका और उसमें भी भाईजान हमने माशाल्लाह से 3-0 से लर्न ही किया। T20 से लर्न करने के बाद कहा जा रहा था कि एक्सपीरियंस बैटर बाबर रिजवान का एडिशन होगा, तो वो यहाँ पहले खेल चुके हैं, तो वहाँ की जो वो है ग्राउंड है, ये वो उनकी जो कंडीशन है उससे वाबस्ता है, तो कुछ अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। लेकिन भाईजान अच्छे नतीजे आने की कोई उम्मीद थी जिनको थी, लेकिन हमें तो थी कि लर्न ही होगा और भाईजान 3-0 से लर्न हुए। कप्तान रिजवान मोहम्मद रिजवान का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो कहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, सीरीज हार गए, वो हमारा माजी था, हम आगे देख रहे हैं पीएसएल को, अपने होम ग्राउंड में परफॉर्मेंस देंगे, एक दूसरे को लर्न करवाएंगे और भाईजान कुछ लर्न करके फिर आगे लर्न करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये तो हमारा माइंडसेट है। अगर आप न्यूजीलैंड की देखें ना, कि उनकी टीम देखें, उनकी BC टीम ने हमें भाईजान न्यूजीलैंड में लर्न करवा दिया है, और बोता लर्न मैं भी कर रहा हूँ और बोता लर्न वो भी कर रहे हैं। और आप ये देखिए ना, वहाँ न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन था जो कि उनका सीनियर बहुत बड़ा बल्लेबाज है, फैब 4 में वो शामिल है। ना उनके कैप्टन मिचेल सेंटनर थे, ना डेविड कॉनवे थे, ना रचिन रविंद्रा थे, ना ग्लेन फिलिप थे। मतलब क्या था उनके पास, सारे उन्होंने अपने बच्चे खिलाए हुए थे, डेब्यू करवा रहे थे। डेब्यूटेंट मोहम्मद अब्बास ने पहले ही मैच में अपने डेब्यू में ही 50 मार दी, और क्या शानदार उसने नीचे से इनिंग्स खेली है। हम वहाँ पकड़ लेते हैं, फिर हम उनको गेम हमारे हाथ में होती है, हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, हमारे सीनियर फास्ट बॉलर हैं, वो गेम उनको दे देते हैं, अच्छी खासी हाथ में होती है। उनकी बॉलिंग में देख ले, ट्रेंट बोल्ट, साउदी वगैरह तो बेचारे रिटायर हो गए, ना फर्गूसन था, ना एडम मिलने था, ना मैट हेनरी था, उनके पास तो कोई अच्छा ना फास्ट बॉलर था ना स्पिनर था। उन्होंने फिर आपको लर्न करवा दी, उनकी B टीम C टीम आपको लर्न करवा रही है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर, पता नहीं क्या है ये, बहुत बड़े मार खा, ये इनसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें उम्मीद तो थी ना कि हम लर्न करेंगे, लेकिन इतने बुरे तरीके से कि आप 3-0 से आ रहे हैं, 3-0 से आपको वो वाइट वॉश कर रही है उनकी BC टीम। वहाँ T20 में हमारी BC टीम थी, मतलब माना हमने बड़े बड़े अपने बिठा दिए थे, वो फिर भी 4-1 से आ रहे थे। एक मैच तो हम जीत गए थे अल्लाह अल्लाह करके, यहाँ तो हम एक भी ना जीत सके। और जैसी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी थी, जिस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं, पहला न्यूजीलैंड से मैच आ रहे, दूसरा इंडिया से, तीसरा शायद हम बांग्लादेश से भी खेलते, वो भी हार जाते, तो उसके बाद हमें यही इसी चीज़ की उम्मीद है। अब हमारी टीम पे बात कर लेते हैं। इमाम उल हक को हमने ड्रॉप किया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर कुछ ऐसे वाकयात हुए कि हमें उन्हें वापस लाना पड़ गया, क्योंकि फ़खर इंजर्ड हो गया, साइम इंजर्ड हो गया, अब्दुल्ला को हमने रेस्ट पे बिठा दिया। हमने कहा भाई तुझे रेस्ट ही मिलेगा, अब तू चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। वो आए तो फिर उनकी वही परफॉर्मेंस है, 1-2 मार रहे हैं। उस्मान खान ने पहले अच्छे मैच में 39 रन मारे, उनको हमने डेब्यू कराया, पहले मैच में अच्छा खिलाया, उसने वहाँ अच्छा खेला। उसके बाद हम इमाम को वापस लाए, हमने कहा नहीं कहीं भी भाई उस्मान कहीं पक्का ही ना हो जाए। अच्छी इनिंग्स खेल गया था, हालांकि टुल्ला है, उसकी कोई मतलब कोई उसके पास टेक्निक नहीं है, लेकिन उसने रन मारे। इमाम दूसरे तीसरे ODI में इंजर्ड हो गया, 2 मैचों में उसका 10 से ऊपर स्कोर नहीं है। फिर आपने तैयब ताहिर, पता नहीं क्या आपने उसके अंदर देखा कि आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी। चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने के बाद अब उसको आप न्यूजीलैंड सीरीज में ले आए, या उसकी ये उसकी है कि हमने उसको 11 मैच की 10 इनिंग्स में उसका 181 टोटल स्कोर है, 22 की उसकी एवरेज है। ये तो हम उसको बैटिंग दे रहे हैं, हम मैच खिलाई जा रहे हैं, पता नहीं किस बेस पे खिला रहे हैं हम। साउथ शकील को हम क्यों बिठाते हैं, खुशदिल शाह को क्यों बिठाते हैं, फिर उनको हम जब भी कोई ICC इवेंट होगा उसमें वापस ले आते हैं। तो आप देखिए ना, तो आप कर क्या रहे हैं इस टीम के साथ, फिर आपको लर्न नहीं मिलेगा ना, फिर आप ये तो उम्मीद नहीं रख सकते कि आप कभी विन भी करेंगे। ये तो वही वाली बात है, आप लर्न ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे तबाह करना है, कैसे बर्बाद करना है, तो आप वो लर्न कर रहे हैं। और एक दिन इंशाल्लाह आप उस प्रोसेस पे चल रहे हैं, क्योंकि आप फिर आपने उसको डिस्ट्रॉय और ख़त्म तबाह बर्बाद करके रख देना है, जैसे कि हमारी हॉकी थी। अब आप PSL के लिए, अब आपकी PSL आप मुख्तलिफ इकदाम उठा रहे हैं कि अवाम का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, ये कर दें, हम वो टेक्नोलॉजी ले, इससे गाना गवा दिया, उससे ये कर दिया। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें, आपके पास भाईजान कोई फैन नहीं आएगा, कोई आपकी PSL की हाइप नहीं बनेगी, ना लोग इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से बनेगा, आपके स्टार से बनेगा, ना कि किसी और चीज़ से, आप चाहे जो मर्जी कर लें। तो ये सोचने वाली बात है। PCB चेयरमैन जो कि अब ACC के चेयरमैन भी बन सके हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बन चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको एक दामाद उठाने पड़ेंगे कि पाकिस्तानी टीम का लर्न बस ख़त्म कर दिया जाए। इतना लर्न क्या, इतना लर्न नहीं होता कि आप सिर्फ लर्न ही करते रहे भाई, कभी विन तो करें ना।
लर्न से सिर्फ आपकी टीम तबाह हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सकते। तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करे, अच्छा खेले, कोई अच्छे इकदाम उठाए जाएं। और चेयरमैन नकवी साहब के पास बहुत बहुत पावर है। एक तो ऐसा हो ना बंदा जिसके पास पावर ना हो, फिर ये आवाम रोए ना, इनको क्रिटिसाइज ना करे। भाई क्यों ना करे, आपकी परफॉर्मेंस ही ऐसी कि आपको क्रिटिसाइज बनती है आपकी। फिर हमारे पाकिस्तान के प्राइम बल्लेबाज जिसे हम खुद किंग मानते हैं, बाबर आजम साहब, जिनके हम सपोर्ट करते हैं, वो इंसान पता नहीं क्या है यार, उससे जितनी हमें उम्मीद है उस पर वो नहीं खड़ा उतरता रहा। वो अपने 50 कर रहे हैं, अपने 70-80 कर रहे हैं, लेकिन टीम नहीं जीत रहे। हमने पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आप भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो आपको ऐसा खेलना होगा कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाएं। आज बाबर आजम मैच जितवा सकता था, लेकिन वो अपने गलत तरीके से अपनी विकेट उन्होंने थ्रो की और वो आउट हो गए। अपनी 50 उनकी हुई और ख़त्म। तकरीबन वहाँ 2 आउट थे और कोई 100 गेंदों पे 170-80 चाहिए था। अगर बाबर आजम वहाँ होता तो हम मैच जीत सकते थे, 110% जीत सकते थे। और बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो मैं मैच जितवा सके इस करंट टीम। तो हम उम्मीद उससे लगा रहे हैं तो वो भी नहीं जितवा रहा है यार, ये तो गलत बात है ना। तैयब ताहिर ने इतना प्रेशर बना दिया, डॉट 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 खेल के। और भाई जब तुम डॉट कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसे पुश करो, सिंगल डबल तो कर लो ना, प्रेशर तो बिल्ड ना हो जी। एंड में मारेंगे, अब आपसे लग नहीं रहे हैं, एंड में आप प्रेशर बिल्ड करने के साथ साथ फिर आप कैसे मारेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लर्न यहीं खत्म हो जाए इसी सीरीज के बाद। आगे हमारी होम सीरीजें आ रही हैं थोड़ी, मतलब इतनी टफ सीरीजें नहीं है। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सीरीजें हैं, तो इतना खास वो नहीं होगी वेस्ट इंडीज से, तो उसमें हम विन कर लें और अपनी यंग रो को हम टैलेंट को हम, क्योंकि अब ये जो हमारे सीनियर है ये भी नहीं जीत रहे और ना यंग जीत रहे, तो अब यंग लड़कों को चांस दें। कभी ना कभी तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, वो में एक दो आईसीसी आने वाले 10 साल में 1-2 आईसीसी इवेंट तो जितवा देंगे। बाकी उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर वगैरह करते रहिएगा हमारे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल स्पोर्ट्स गुरु को। शुक्रिया।